तो क्या पढ़ना है आपको? प्रॉपर्टीज ऑफ, कई सारी प्रॉपर्टी है और ये सारी प्रॉपर्टी मिलके बहुत सारी चीजों को आपको मतलब प्रोवाइड कराएगी। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा इजी वे जो होता है, जैसे मैट्रिक्स में किया था कि R1 को R2 से हम ऐड कर सकते हैं या फिर कुछ रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, तो वो उनकी एक प्रॉपर्टी ही थी कि हम बोथ साइड ये काम करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तभी तो हम ये बोथ साइड काम करते थे, है ना। तो वैसे ही इनके पास भी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 1। चलो मैं इसको शॉर्ट फॉर्मेट ले लेता हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 1। ठीक है, क्या कहता है प्रॉपर्टी नंबर 1? स्टेटमेंट सही से पढ़ना, क्योंकि आपके पास जितनी प्रॉपर्टीज मिलेंगी अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो वो लगेगा कि सब सिमिलर ही है। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट उसको समझना जरूरी है तुमको, और बहुत सिंपल है, इतना कोई ज्यादा वो भी नहीं है। जैसे कह रहा है आपसे कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम या फिर रिमेन अनचेंज, सेम बोलो या अनचेंज बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो रिमेन अनचेंज इफ द रोज एंड कॉलम्स, ठीक है, रोज एंड कॉलम्स, देखो द वैल्यू इंटरचेंज का मतलब जो आपका रो है, जो आपका रो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉलम में, और जो कॉलम है वो कन्वर्ट हो जाएंगे रो में। ये होता है इंटरचेंज का मतलब। ठीक है, जिसके पहले भी किया था ट्रांसपो किस में किया था आपने, याद आ रहा है आपको? क्यों नहीं किया था? एक के बेस पे करते जा रहे थे। ट्रांसपोज और मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते थे? यही करते थे ना, वो काम यहाँ भी कर सकते हो, वही बता रहा है आपको। तो जो भी आपने मैट्रिक्स में प्रॉपर्टी पढ़ी है लगभग सिमिलर प्रॉपर्टी आपको यहाँ भी मिलेगा। ठीक है, आप वही तो करते थे उसमें, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करते थे। यानी देखो क्वेश्चन क्या है आपके पास, कोई एक एग्जांपल ले लो, उससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसे कहने का मतलब ये है, उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं या प्रूफ देख लो, इसको जो भी बोलना चाहो। अगर हम प्रूफ की ही बात करते हैं, ठीक है, इसको मिटाओ ना। क्या है, अगर हमने मान लो कि कोई एक मैट्रिक्स लिया, ठीक है, कोई एक मैट्रिक्स लिया, कुछ भी ले लो, तुम्हारे बुक्स में डेल्टा के नाम से ले रखा है, मैं वही ले लेता हूँ। ठीक है, तो आपने कोई एक मैट्रिक्स लिया, क्या करके A1, आपने एक सेम नेम ले लो हर एक में, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हो, सॉल्व तो करने आता ही है। चलो ये आपका मैट्रिक्स है, सॉरी डिटर्मिनेंट है। ठीक है ना, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूं, मतलब फाइनली सॉल्व करता हूं इसे, तो क्या मिलेगा? मैं इसको θ1 मान के चलता हूं, या फिर ओरिजिनल मान के, ओरिजिनल तो है ही हमारे पास, इसको वैसे कैसे छोड़ दिया हमने, और इसको सॉल्व करता हूं। सॉल्व करने तो आता है, कैसे करेंगे? किसी भी एक रो या फिर कॉलम को लेकर उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लोगे। अगर आप A1 को लेते हो तो क्या बचेगा आपके पास, B2, B3, C2, C3 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास A2, A2 लेते ही आपका T बनेगा, और कौन कौन सा बचेगा आपके पास, B1, B3, C1, C3 प्लस, अगर A3 हमने लिया, रो एंड कॉलम को ऑफ करो, जो बचा आपके पास लिख दो, B1, B2, C1, C2। ठीक है, एक्सपेंड कर दो और पता कर लो क्या आ रहा है आपके पास। ये आ रहा है A1 मल्टीप्लाई विथ B1 C3 माइनस B3
B2, B2 C3, B3 C2, ठीक है, माइनस यहाँ पे आपके पास है A2, क्या मिलेगा, B1 C3 माइनस B3 C2 C1, ठीक है, और फिर प्लस अगर हमने A3 को लिया ये हो जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1, ठीक है, थोड़ा और इसको एक्सपेंड कर लो, फाइनल ये आपके पास हो जाएगा A1, ठीक है, B2 C3 माइनस A1 B3 C2 माइनस A2 B1 C3 माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास A2 B3 C1 प्लस A3 B1 C2 माइनस A3 B2 C1। आप चाहो तो प्लस वाले को एक साइड और माइनस वाले को एक साइड रख लो फॉर योर फास्ट ऑब्जर्वेशन के लिए। क्या मिलेगा बताओ, ये आपके पास हो जाएगा A1 B2 C3 प्लस A2 B3 C1 प्लस A3 B1 C2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपके पास A1 B3 C2 माइनस A2 B1 C3 माइनस A3 B2 C1, ठीक है, ये आपको मिलेगा आउटपुट, इसको नोट कर लो पहले। अब क्या करना है, हमें इसका इंटरचेंज करना है, इसको हटाओ, इनको हटा दो, आफ्टर इंटरचेंजिंग क्या मिलेगा आपको, अगर मैं इसको डेल्टा 1 मानता हूं, आपको क्या बोला गया था, कॉलम को रो में रो को, यानी कि इस पूरे को लाओ चेंज कर दो, ये आपके पास क्या हो जाएगा A1 A2 A3, और क्या हो जाएगा B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये मिलेगा आपको इंटरचेंज करने के बाद, नहीं मिलेगा, ठीक है। अब क्या करोगे, यहां से आप डेल्टा 1 निकाल लो, पता चल जाएगा वो सही आ रहा है या गलत आ रहा है, ठीक है। क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा बताओ, A1 उसके हिसाब से हम देख रहे हैं A1, और क्या मिलेगा आपके पास यहाँ पे, ये हो जाएगा B2 C3 B3 C3, एक मिनट C2 है ना, C2 C3 माइनस क्या लेना चाहोगे बताओ, A2 ले लो, हालांकि अगर ध्यान से देखोगे तो फिर वो आपका आंसर सही हो जाएगा, एकदम एग्जैक्टली वही मिलेगा जो तो तुम्हें पहले किया था, क्योंकि आपने पहली बार आपने क्या किया था, ऊपर ऊपर जो है रो वाइज काम किया था, और इस बार आज क्या कर रहे हो आप, कॉलम वाइज कर रहे हो, एग्जैक्टली वही डेटा मिल जाएगा जो पहले डेटा मिला था, मतलब पहले ही लाइन में मिल जाएगा, मैं वो कह रहा हूँ, ठीक है, पहले ही लाइन में वो कंक्लूजन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं अगर हम दूसरे करके देख लेते हैं तो क्या मिलेगा, तो करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। B1 आपने लिया, ठीक है ना, तो क्या मिलेगा आपके पास, B1 लेने के बाद A2 C2, ठीक है, A3 C3 माइनस C1 लोगे तो क्या मिलेगा, A2 B2 A3 B3, ठीक है, सॉल्व कर दो इसे, ये आपके पास हो जाएगा A1 इंटू B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 A2 C3 माइनस A3
C2, यहाँ पे प्लस होगा C1 इंटू A2 B3 माइनस A3 B2। थोड़ा और सॉल्व कर लो इसे, ये हो जाएगा आपके पास A1 B2 C3 माइनस A1 B3 C2 माइनस B1 के बदले इसको थोड़ा सजा के लिख लो जैसे पहले लिखा था, A2 B1 C3 माइनस के बदले ये हो जाएगा प्लस A3 B1 C2 प्लस A2 B3 C1 माइनस A3 B2 C1। ठीक है, अब प्लस वाले को एक साइड कर लो, माइनस वाले को एक साइड कर लो, क्या मिलेगा A1 B2 C3 प्लस A3 B1 C2, ये हो जाएगा A2 B3 C1 माइनस A1 B3 C2 माइनस A2 B1 C3 माइनस A3 B2 C1। ये आपका है डेल्टा वन। तो देखो तो डेल्टा वन और डेल्टा में कोई फर्क है? ठीक है, तो इसका क्या कहने का मतलब है कि अगर आपने रो एंड कॉलम को चेंज किया, इंटरचेंज किया आपस में, ध्यान रखना यहाँ पे ऑल rows and column are interchanged। ये सारे के सारे रो एंड कॉलम जो है ना इंटरचेंज हो रहे हैं। मतलब ये नहीं कि किसी एक को आप चेंज कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, टोटल रो एंड कॉलम को आपस में क्या कर रहे हो, इंटरचेंज कर रहे हो। रो को कॉलम में चेंज कर दिया, कॉलम वाले को रो में डाल दिया, तो ऑल कर रहे हो ये। ठीक है ना। एक और कंक्लूजन यहाँ पे लिख लो, अगर मैं इसको मान लो ए मानता हूं, इसको क्या माना ए, तो इस ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ही तो ये है ना। अगर ये ए है और इसको मैंने मैट्रिक्स माना, क्या माना, मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया, तो ए का ट्रांसपोज ही ये है और कुछ खास नहीं है, नहीं है। डिटर्मिनेंट माना तो भी वही चल रहा है हमारे साथ, है ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, जो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, वो इक्वल होगा किसके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज के, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज के। जहां पे अगर हम बात करते हैं कि ए ट्रांसपोज क्या है, ये क्या होगा हमारे पास, जब भी इसके पहले जो हमने लिखा है वही होगा कि ए मतलब ए डैश जो भी लिखा गया दैट इज ट्रांसपोज ऑफ, हमने पढ़ा था इसके पहले, वही चीज है। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए, चलेगा। बस देखो इसे, ये रिमार्क्स में है आपके पास। एक पॉइंट तो आपको ये याद रखना है, और एक पॉइंट ये हो गया आपके पास कि अगर कहीं पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, वो ट्रांसपोज ऑफ ए के इक्वल ही होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। कंडीशन ये रखना है यहाँ पे कि जो ए होना चाहिए मस्ट बी, ए मैट्रिक्स मस्ट बी, जो पहला कंडीशन हमने दिया था कि कोई भी डिटर्मिनेंट तभी हो सकता है, कोई भी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में हम तभी कन्वर्ट कर सकते हैं जब क्या हो, ए मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो ए मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये होना ही चाहिए। देख लो सिंबल्स क्या करते हैं, रिड्यूस योर स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि रो एंड कॉलम को मुझे चेंज करना है, किसको करना है, रो एंड कॉलम को चेंज करना है। ठीक है, तो मुझे आर के, कोई एक आर है, आर का मतलब कोई एक रो है ना, एक पार्टिकुलर रो का ith कॉलम ith रो जो है, मैं ith यहां लिख देता हूं,
कि आर आई एस जो है चेंज करना है मुझे किसके कॉलम में। कौन सा कॉलम? कॉलम भी कुछ होगा, ठीक है। मान लो हमने कॉलम मान लिया क्या, आपको आयत बोला या फिर, ठीक है। तो चूंकि आपको यहाँ पे देखो एक चीज दे रखा है, ध्यान से पढ़ो इसको, कि आर आई एथ रॉ और आई कॉलम आई आई एथ कॉलम, अगर ये होता है ऐसा हम बोलते हैं, देन द इंटरचेंज रॉ एंड कॉलम सिंबॉलिकली अगर हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर दोनों ही आई एथ हमने लेके चला, मान लो कि पहला और पहला, ठीक है ना, फर्स्ट एंड फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपके पास, इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, डबल इम्प्लीकेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, बोथ साइड इम्प्लीकेशन, मतलब ये चेंज हो रहा है इसमें और ये चेंज हो रहा है इसमें, कॉलम चेंज हो रहा है रो में, रो कॉलम चेंज हो रहा है कॉलम में, ठीक है, ये सिंबॉलिकली हम इसे बता सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी देखो इसके, साइन है वो चेंज हो जाता है। साइन चेंज होने का मतलब क्या हुआ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखो कि जैसे पहले वाले को आपने किया था, सेम वही प्रोसेस अपनाओ। एक काम करते हैं, फास्ट प्रोसेस के लिए 2x2 का मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है, जो रिजल्ट 2x2 में आएगा वही रिजल्ट आपको 3x3 में भी आएगा, है कि नहीं। तो अगर मैंने यहाँ पे A1 A2 B1, लेकिन प्रॉब्लम ये है 2x2 में कि आप कौन से दो एलिमेंट्स को लोगे, दोनों तो सेम ही है, बात समझ आ रही ना, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 3 आएगा तभी तो जाके 2 की हम बात करेंगे। तो आप 3x3 लो, यहाँ पे A3, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा B2 B3 C1 C2 और C3, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, इसका रिजल्ट आपको मिल चुका है पहले ही, तो रिजल्ट बताने की और बनाने की जरूरत नहीं है, आप खुद देखो इसका प्रीवियस रिजल्ट क्या था, आया था नहीं आया था रिजल्ट, आया था ना हमारे पास, तो वहां से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं इसका, वहां से लिख सकते हैं क्या रिजल्ट आया था बताओ, A1 B2 C3 प्लस है ना A2 तुमने उल्टा लिख दिया है ना, A2 C1 B3 हम्म हम्म A1 C2 B3 पता है क्या इसमें रिलेशन, इसमें ना अगली अगली टर्म ले रखी है घुमा घुमा के, देखो ध्यान से, मैंने देखा। ऐसा कुछ नहीं है, वो रिलेशन तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, लेकिन एक पहले इसका बताओ, आपको डेल्टा क्या मिलेगा, A1 मल्टीप्लाई विथ B2 C3 माइनस B3 C2, इतना तो कर ही सकते हैं फटाफट, नहीं कर सकते, माइनस A1 के बाद A2 A2 लेंगे तो ये पूरा T बन रहा है ऑफ, तो B1 ऐसे करो ना, B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस, अगर हमने A3 ले लिया तो A3 लेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास, ये वाली ऑफ हो जाएगी और आपको मिलेगा B1 C2 माइनस B2 C1, क्या हुआ, ये समझ में आया, ये आपको मिला क्या डेल्टा। अगर मैं इसको चेंज करता हूं, क्या चेंज करने को बोला था उसने, कि चेंज एनी 2 कॉलम्स और रो, किसी भी 2 कॉलम को या फिर रो को हम क्या करेंगे चेंज करते हैं, तो
तो एक काम करो, आप किसी भी दो को यूज करो, इसको उठा के यहाँ रखो तो इसको वहां पे लेके जाओगे, यानी कि अगर आप चेंज करना चाहते हो इसको डेल्टा 1 मान लो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C1 C2 C3, और ये तो जैसा है वैसा रहेगा B1 B2 B3, और ये हो जाएगा A1 A2 A3। ठीक है, और इस बार भी मूव करो आप ए के बेस पे, इस बार भी मूव करो ए के बेस पे ही मूव करो। ठीक है, तो ए के बेस पे मूव करोगे तो क्या मिलेगा, डेल्टा 1 आपको मिलेगा। अगर हम A1 लेते हैं, डायरेक्टली कर लिया जाए ना, A1 लेंगे तो ये ऑफ और ये ऑफ, क्या मिलेगा B3 C2 माइनस B2 C3। नहीं मिल, बोला था मैं 2 कॉलम 2 रोज। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, आपने A1 के बेस पे चला, एक बार लिखा, दूसरा क्या होगा A2 के बेस पे ले लो, क्या मिलेगा, T बनेगा, ऑफ हो जाएगा, ये मिलेगा आपके पास B3 C1 माइनस B1 C3, फिर आपके पास क्या है प्लस, प्लस मिलेगा ना। A3 अगर लेते हो आप क्या मिलेगा, A3 लोगे तो मिलेगा C1 यानी कि B2 C1 माइनस B1 C2, है ना। अब ध्यान से देखो, अगर मैं सब में से माइनस कॉमन ले लूं, ईच एंड एवरी वन में से माइनस कॉमन ले लूं, तो -1 कॉमन लेते ही क्या मिल रहा है मुझे, ये आपके पास इसमें तो कोई बदलाव नहीं है, जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा, यानी ये पहले आ जाएगा, ये बाद में चला जाएगा। तो क्या बचा आपके पास B2 C3 माइनस B3 C2, ये तो जैसा है वैसे ही रहेगा। अब बोलो क्यों रहेगा ऐसा, अगर हमने माइनस कॉमन लिया तो ये तो ऐसा कैसे रहेगा, क्यों रहेगा ऐसा, क्योंकि आप माइनस जो कॉमन ले रहे हो वो सब में से लेके आ रहे हो, नहीं लेके आ रहे हो, गड़बड़ हो रहा है। फिर से बताओ, एक बार चेक करके बताओ मुझे कि अगर आप यहाँ पे -2 लिखे हो और ये है आपके पास B3 C1 है ना, और माइनस B1 C3, ठीक है, आपको इसमें से माइनस कॉमन लेना है, तो माइनस कॉमन लोगे तो क्या होगा, आप माइनस कॉमन लेने के बाद लिखोगे -1 इंटू A2, और साथ में आपके पास क्या हो जाएगा B3, क्योंकि आपने अंदर तो कुछ किया ही नहीं, किया क्या, हाँ जी बढ़िया, अंदर तो कुछ नहीं किया ना, अंदर वाले में कोई बदलाव आएगा क्या, नहीं आएगा ना। अब अगर आप इसमें से भी माइनस कॉमन लोगे, इसमें से ही माइनस कॉमन लोगे तो क्या होगा, आपने तो ये माइनस कॉमन लिया यहाँ से, अब एक बार और माइनस कॉमन लो, क्योंकि इसमें से भी हमको इसको इंटरचेंज करना है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा -1 इंटू -1, और ये हो जाएगा आपके पास A2, और ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, लिखने की जरूरत तो नहीं है, वो इंटरचेंज हो जाएंगे, क्या मिला आपको प्लस हो गया ना, यानी ये प्लस आपको मिल रहा है, और जैसे आप माइनस कॉमन लोगे तो ये फिर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये कुछ अब तो नहीं है डाउट, यानी क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपके पास B1 C3 माइनस B3 C1। यहाँ पे क्योंकि आप इनमें कुछ नहीं कर रहे हो, आप सीधे इसमें से माइनस कॉमन लिया और इनको कुछ छिड़काया नहीं कि सीधे बाहर निकाल लिया उनको, ठीक है ना, कोई चेंज तो नहीं होने वाला होगा। फिर क्या बचेगा आपके पास +A3 प्लस A3, और आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा B2 C1, सॉरी हाँ ठीक है, गड़बड़ है यार, B1 C2 माइनस B2 C1, ठीक है। अब एक बात बताओ कि क्या मैं इसको -1 इंटू डेल्टा लिख सकता हूं क्या, ये पूरी वैल्यू डेल्टा की जैसे है एज इट इज है, नहीं है,
यानी वही तो आपसे कह रहा था ये, कि अगर आप किसी दो कॉलम को या फिर किसी दो रो को चेंज करते हो तो वो वैल्यू क्या होती है, जो ओरिजिनल था उसका ठीक नेगेटिव हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। वैल्यू सेम रहती है, साइन चेंज हो जाता है, वही है ये। नहीं आया समझ में? तो यहां पे तुमने क्या किया है, आप या तो कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हो या तो रो को इंटरचेंज कर रहे हो, है ना। अभी यहाँ पे आपने क्या किया बताओ, आपने इस रो को चेंज किया इस रो से, यानी कि आपने चेंज किया है R1 रिप्लेस और चेंज इंटरचेंज, ठीक है ना। R1 इंटरचेंज विथ R3, आपने क्या किया, R1 और R3 को आपस में इंटरचेंज किया है। तो दिस इज द नोटेशन टू रिप्रेजेंट द इंटरचेंज ऑफ रो। और सिमिलरली कॉलम के लिए भी, कि I रिप्लेस बाय कॉलम J। कॉलम जेड कॉलम आई। क्या हुआ, नहीं नहीं ठीक। ठीक है। देखो प्रॉपर्टी थर्ड क्या कह रहा है, ये आपसे कह रहा है तो क्या होगा प्रूफ इसका, क्या होगा, यहाँ देखो पहले, इफ एनी टू रोज और कॉलम की बात की जा रही है, सबसे पहले तो बोला गया कि आइडेंटिकल है, ठीक है ना। तो अगर हम ऐसी बात करते हैं कि किसी भी दो, कोई भी एक हमारे पास डिटर्मिनेंट है, अगर मैं उसके रो एंड कॉलम को चेंज करता हूं आपस में, उसकी वैल्यू क्या मिलती है, या उसकी वैल्यू अगर मैंने माना कि ये हमारा एक पहला डिटर्मिनेंट है, तो सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी आपसे ये कहता है कि अगर आप किसी भी दो रो एंड कॉलम को, किसी भी दो रो एंड कॉलम को चेंज करते हो आपस में, माइनस। तो दैट मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ द सेम, है ना, वो होना ही चाहिए, है ना। लेकिन एक बात बताओ, कि ये इक्वल होता है क्या, इक्वल कहां होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी मैट्रिक्स को निकाला, किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, सॉरी किसी डिटर्मिनेंट को निकाला, ठीक है ना, विदाउट चेंजिंग इट्स एलिमेंट, मतलब इसके रॉ एंड कॉलम को चेंज नहीं किया, आपको क्या मिला, 5 मिला, आपको क्या मिला, 5 मिला, सॉल्व किया पूरा, आपको A1 A2 A3 मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, सब कुछ कर लिया, आपको क्या मिला, 5 मिला। अगर मैं इसके रॉ एंड कॉलम को चेंज करता हूं, मैंने डेल्टा 1 से रिप्रेजेंट किया था उसको, है ना, वो क्या होना चाहिए, दैट इज माइनस ऑफ डेल, माइनस ऑफ मतलब -5, द सिंपल कंडीशन -5 होना चाहिए। मैं कह रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि ये दोनों आपस में इक्वल है, ये देखो, ये दोनों आपस में इक्वल कैसे हो सकता है, 5 इक्वल -5 हो सकता है क्या, मैं तो यही कहना चाह रहा हूं ना यहाँ पे, बट ये गलत है फिर इसका मतलब, हाँ प्रॉपर्टी टू के अकॉर्डिंग तो इक्वल बोल रहे हैं। प्रॉपर्टी टू के अकॉर्डिंग, तो यही कहना चाहता है कि अगर ये चीज है, अगर ये चीज है, इसको मिटाओ, कि अगर ये चीज है इसका मतलब ये है कि ये तभी पॉसिबल है जब इसकी वैल्यू 0 हो, इसकी वैल्यू क्या है, बाकी किसी भी नंबर के लिए पॉसिबल नहीं है, बाकी किसी भी नंबर के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो यहाँ पे आएगा 0, मतलब जो भी बोल लो, 0 ऑफ -1, और 0 ऑफ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 मिलेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि जो डेल्टा होगा मस्ट बी 0 होगा, जो डेल्टा होगा मस्ट बी 0 होगा, ये आपका ओरिजिनल होगा। आई बात समझ में? एक एग्जांपल करके देखो ये प्रूफ हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है एग्जांपल के थ्रू, ठीक है ना। ये तो आपने थ्योरेटिकली आपने बोला और इसको लिख लिया, एग्जांपल के थ्रू देखो। क्या है, कोई भी एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि मान लो, और वो आपको ध्यान देना है कि कम से कम दो एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, वो
आइडेंटिकल होने चाहिए, शुड बी आइडेंटिकल। तो जैसे मान लो कि आपको डेल्टा दे रखा है, क्या है 2 3 2 3, और यहाँ पे आपके पास 2 2 2 3 3 3, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, इसमें आइडेंटिकल है, जो प्रॉपर्टी चाहिए वो मिल रही है हमें, है ना। तो डिटर्मिनेंट निकाल के देख लो, अगर ये 0 आता है तो सही है, नहीं आता है तो गलत है। डायरेक्ट निकालेंगे ना, कोई ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो निकालो, क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 3 इंटू, डायरेक्ट कर दो, अगर 3 आप लेते हो तो क्या हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस, जब इस 2 को लोगे तो ये 2 आपने लिया तो क्या बचेगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 3, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, सॉरी यहाँ माइनस होना चाहिए, प्लस अगर आपने 3 को यूज किया तो ये t, ये आपका कॉर्नर ऑफ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो प्रॉब्लम है, ये तो ऐसे ही लग रहा है 0, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 माइनस 6 0, चलो आगे बढ़ते हैं फिर, माइनस ये कितना मिलेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 9 प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा 3 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 6, है ना, ये मिल रहा है, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा -3, और -3 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा प्लस का 6, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, इसको सॉल्व किया तो मिलेगा आपको -2, और ये हो जाएगा -6, इट बिकम 0, हो गया प्रूफ। क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 4, क्या कह रहा है प्रॉपर्टी नंबर 4 आपसे, जैसे आपने कल किया था, प्रॉपर्टी 4 में कह रहा है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम, मतलब किसी पार्टिकुलरली एक एक की बात की जाएगी, या तो कॉलम की बात की जाएगी या तो रो की बात की जाएगी, दोनों को एक साथ नहीं, अलग अलग, ठीक है, ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज द मल्टीप्लाई बाय एनी कांस्टेंट टर्म के, ठीक है, अगर किसी रो को या फिर किसी कॉलम को अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसी नंबर के से, किसी एलिमेंट के से, तो कह रहा है कि देन द वैल्यू गेट मल्टीप्लाइड बाय के, जो वैल्यू होगा वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा किससे, के से। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, स्टेटमेंट लिख लोगे ना, कहने का मतलब आपसे ये है कि डेल्टा अगर आपको मान लो दे रखा है क्या, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ठीक है, और अगर आपने एक डेल्टा 1 निकाला, ठीक है, डेल्टा 1 जो है सेम नंबर से हमारे पास a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, बट इसे किसी एक रो में के से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, किसी एक रो में के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, जो डेल्टा 1 की वैल्यू आएगी, दैट मस्ट बी के इंटू डेल्टा, क्या आएगा, दैट मस्ट बी के इंटू डेल्टा आएगा, यही बोल रहा है आपसे स्टेटमेंट, क्या आएगा, दैट इज के इंटू डेल्टा। अब के इंटू डेल्टा निकालने का तरीका क्या है, अगर हम उसको निकालना चाहें तो निकाल सकते हो, प्रूव करना चाहो प्रूव कर सकते हो, कैसे प्रूव करोगे खुद ही देखो, अगर मैं डेल्टा 1 निकालता हूं गुड़िया, पहले यहाँ पे डेल्टा निकाल लो, क्या पहले से यहाँ पे डेल्टा निकाल लो, ठीक है, डेल्टा क्या निकलेगा बताओ, डेल्टा आपको निकलेगा, या डायरेक्टली मैं इक्वल ला देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, क्या बताओगे, a1 मल्टीप्लाई बाई b2 c3 माइनस b3 c2 माइनस, अगर आपने क्या ले लिया a2 ले लिया, a2 लेते ही
या आपको ऑफ हो जाएगा, A1C3 मिलेगा आपको, A1 नहीं B1C3 माइनस B3C1, ये मिलेगा ना, प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा A3, अगर A3 आपने कॉमन लिया मतलब मल्टीप्लायर लिया तो क्या मिलेगा B1C2 माइनस B2C1, ये मिलेगा। ठीक है, एक्चुअली मैंने इसको ए के अगेंस्ट ले लिया, ए के रिस्पेक्ट में ले लिया, कोई प्रॉब्लम है क्या? यहाँ भी हमें उसी के रिस्पेक्ट में लेना पड़ेगा, फिर ये ध्यान देना पड़ेगा। चलो जल्दी करने के लिए, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, वैसा नहीं करोगे तो नहीं आएगा, वैसा भी आएगा, बट थोड़ा क्विक वर्कआउट करने के लिए कि जो आपने यहाँ पे रेफरेंस लेके चल रहे हो उसी रेफरेंस से यहाँ भी चलो। आपने कॉलम 1 लिया है तो यहाँ भी कॉलम 1 ले लो, कॉलम 1 के अगेंस्ट ही काम करो। क्या मिलेगा आपके पास K इंटू A1, K इंटू A1 मल्टीप्लाई विथ, ये ऑफ हो जाएगा, आपके क्या मिलेगा B2C3, ये मिलेगा ना, माइनस B3C2, फिर आपको मिलेगा माइनस, क्या मिलेगा माइनस, यहां पे आप क्या लोगे A2, ये लाइन ऑफ, ये वाली लाइन और क्या बचा आपके पास K B1 माइनस B3 इंटू KC1, नहीं समझ में आ रहा? इसमें भी तो C1 करो ना, A2 वाले में, ये B1 वाले इसमें क्या करूं, इसमें हमने A2 का अच्छा वो लिखा नहीं है, क्या मिलेगा आपके पास B1, A2 आपने लिया था C3, ये होगा ना, प्लस जो आपने A3 लोगे क्या मिलेगा, ये ऑफ किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे यानी कि K B1C2 माइनस K इंटू B2C1, चलेगा। अब क्या करो, सब में से यहां से देखो तो कि क्या मैं यहां से, ये तो ऑलरेडी K हमारा बाहर ही है, इसको बाहर ही रखो, A1 B2C3 माइनस B3C2, यहां से मैं K दोनों में से निकाल सकता हूं क्या बाहर, यानी K इंटू क्या हो जाएगा, ये A2 इंटू हो जाएगा B1C3 माइनस B3C1, प्लस यहां से भी K बाहर निकाल सकता हूं, K इंटू A3, और यहाँ पे क्या है आपके पास B1C2 माइनस B2C1, ठीक है। अब सबके पास K है, सब में से K बाहर निकाल लो, क्या मिलेगा आपके पास A1 B2C3 माइनस B3C2 माइनस A2 B1 C3 माइनस B3C1 प्लस A3 B1 C2 माइनस B2C1, ठीक है। ये एग्जैक्टली क्या है, ये पूरी वैल्यू यही तो है, वही है ना, जब ये पूरी वैल्यू ये है, इसका मतलब क्या लिख सकते हो, डेल्टा K इंटू डेल्टा, ये क्या हो जाएगा K इंटू डेल्टा हो जाएगा। तो यही इसका मतलब है कि अगर आपने किसी भी एक एलिमेंट को, किसी भी एक रो को या किसी भी एक कॉलम को एक पार्टिकुलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो वो पूरी वैल्यू यानी कि पूरा का पूरा जो आपका डिटर्मिनेंट है दैट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई K, ठीक है। इसका मतलब अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्टली इसको, दैट इज इक्वल टू K डिटर्मिनेंट ऑफ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये बात समझ में आए, क्योंकि इसी की वैल्यू ये होती है, तो इसको आपने ये लिख दिया और K मल्टीप्लायर है वो लिख दिया, समझ में आई ना। लिखो रिमार्क्स है, रिमार्क्स पे पॉइंट आउट करो, क्या कह रहा है आपसे, इसको मैं मिटा रहा हूं,
जो भी आपने पढ़ा और जो भी आपने लिखा है यहाँ पे, उसी के बेस पे एक रिमार्क्स बनाया गया है। क्या है कि दिस प्रॉपर्टी वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी वन रॉ और एनी वन कॉलम। क्या चीज में? ऑफ ए गिवन डिटर्मिनेंट। यही बात कर रहा है जो यहाँ पे आपने लिखा है, देखो ध्यान से, कि अगर किसी एक कॉलम में या रो में कुछ मल्टीप्लायर है जो सब में कॉमन है ना, तो मैं वहां से क्या कर सकता हूं, उसे कॉमन निकाल सकता हूं। ये पहली स्टेटमेंट है। तो क्या पहले स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम है? इसको लिखना पड़ेगा, लिख लोगे ना, सिंपल है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अच्छा, दूसरी चीज ये है कि if the corresponding element of any two rows or column of a determinant are proportional in, proportional का मतलब क्या होता है? are in same ratio, then the value of determinant is zero। कैसे पॉसिबल है जीरो? देखो यहाँ पे एक बार मैं इसको एक नंबर के बेस पे देखता हूँ। गुड़िया एक बार यहाँ ध्यान दो कि जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3, यहाँ लिख दिया 5 6 7, और यहां लिख दिया 3 6 9, और मैं तुमसे बोल रहा हूं कि क्या इसकी वैल्यू जीरो होगी? तुम कहोगे नहीं, सॉल्व करना पड़ेगा, चेक करके पता करना पड़ेगा, है ना। लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, आप बिना सॉल्व किए भी आप इसे बता सकते हो कि ये जीरो होगा, क्योंकि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें आप अगर ये काम बता देते हो, ये दिखा देते हो कि कोई भी दो रो या फिर कॉलम के सेम एलिमेंट हो, आइडेंटिकल एलिमेंट्स हो, तो क्या होंगे वो? तो आइडेंटिकल एलिमेंट है क्या इसमें? बेशक है। ध्यान से देखो 1 2 3 5 6 7, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, उसमें से 3 हमने कॉमन ले लिया। नाउ द टू रोज आर इक्वल, आइडेंटिकल, देन इट मींस इट इज जीरो। इसकी वैल्यू जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय 3 जीरो मिलेगा। तो क्या आपको समझ में आया कि इसका स्टेटमेंट, इसका जो लॉजिक है वो कहां कहां का अप्लाई हम कर सकते हैं, कैसे अप्लाई हो सकता है? अरे समझ में, नोट कर लो इसे। कह रहा है आपसे प्रॉपर्टी नंबर 5 कि अगर कोई डिटर्मिनेंट का रो या कॉलम, कोई एक रो, टोटल रो, या फिर कोई एक कॉलम दो नंबर के सम के या दो से ज्यादा नंबरों के सम के फॉर्मेट में दिया गया हो, तो उस पूरे डिटर्मिनेंट को हम टू डिफरेंट डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने मान लिया कि A1 A2 A3, ठीक है, ये आपका फर्स्ट मैंने माना, फिर आपके पास B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये आपके पास एक क्या है? डिटर्मिनेंट है। लेकिन ये दे रखा है अल्फा 1 अल्फा 2 और प्लस अल्फा 3। इसका एक कॉलम जो है वो क्या है? एडेड है विथ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। तो मैं इसे चेंज कर सकता हूं या मैं इसे लिख सकता हूं, सॉरी गामा है, ठीक है। तो गामा 1 गामा 2 गामा 3 अगर इस फॉर्मेट में, अरे यार अल्फा बीटा गामा ये लैम्डा होता है यार, तुम भी बिना मतलब वाले काम करते हो। ये लैम्डा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 क्या होगा? मैं लिखूंगा इसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये दो नंबरों के सम में था ना, एक नंबर वाले को आपने यहां लिख दिया, और जो दूसरा नंबर बच गया बाकी सारे एलिमेंट सेम रहेंगे, प्लस क्या हो जाएगा आपके पास? लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, और ये जैसा है वैसे रहेगा A2 A3 B2 B3 C2 C3। यानी इस फॉर्मेट में आप लिख सकते हो इसे। अब इसका प्रूफ देखो कैसे होगा ये प्रूफ, ठीक है। यहां ध्यान दो, तो अगर मैंने इसको
लेमडा माना, ठीक है। सॉल्व करूंगा क्या मिलेगा, इसका डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा। जनरली जो आप प्रोसीजर करते हो उस प्रोसीजर को फॉलो करो। ये क्या हो जाएगा बताओ तो। इसमें कॉलम वाइज लेना है। नहीं, इस बार तो इसी को लेना पड़ेगा किसी भी तरीके से, क्योंकि आसान तो करना है ना आपको। अगर ये बीच में चला जाएगा तो फिर मल्टीप्लाई करके एक एक टर्म्स को अलग अलग करोगे, उसके बाद फिर इसे सॉल्व करोगे। इट विल टेक 3 और 4 मोर स्टेप। तो ज्यादा फंसने से बेटर है कि आसान काम करो ना। हम तो, मैं तो अभी ये था, ऐसा कुछ नहीं है कि रॉ ही ले रहा हूँ, जो मन में आ रहा है सो ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे लोगे क्या मिलेगा, A1 प्लस, इनको लेंगे हम किसको, A1 प्लस लेमडा 1। अगर हमने लिया तो क्या मिलेगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, यानी B1 C3 माइनस B3 C2 माइनस, इसको लूंगा B1 प्लस लैम्डा 2। क्या मिलेगा मुझे, इसको लिया तो ये ऑफ और ये ऑफ, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस वन, यानी कि A2 C3 माइनस A3 C2, ठीक है। प्लस थर्ड वाले को लो, ये हो जाएगा आपके पास C1 प्लस लैम्डा 3, और इसको जो आपने लिया तो क्या मिलेगा आपके पास यहाँ पे, A2 B3 माइनस A3 B2। हाँ मानसो, नहीं मिलेगा ये। अब यहाँ एक बार और ध्यान दो, ए क्या मिलेगा, आप पहले इसको A से मल्टीप्लाई करो, इस पूरे को, A1 B1 C3 माइनस B3 C2, यानी A1 मल्टीप्लाई बाय B1 C3 माइनस B3 C2 प्लस लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, लैम्डा 1 इंटू B1 C3 माइनस B3 C1। चलो ये हो जाएगा आपके पास B3 C2, ठीक है। नेक्स्ट क्या मिलेगा, माइनस B1 इंटू A2 C3 माइनस A3 C2। फिर यहाँ पे क्या है आपके पास, माइनस में ही मिलेगा लेमडा 2 मल्टीप्लाई बाई क्या, ये हो जाएगा आपके पास A2 C3 माइनस A3 C2। इसको सॉल्व कर लो, क्या मिलेगा, प्लस C1, ये हो जाएगा A2 B3 माइनस A3 B2 प्लस लैम्डा 3 इंटू A2 B3 माइनस A3 B2, ये मिलेगा। अब एक काम करो, लैम्डा वाले सारी वैल्यू को एक तरफ और A B C वाले वैल्यू को, भैया आपने वहाँ पे गलत नहीं लिखा है, कहाँ पे, A1 प्लस लैम्डा 1, हाँ इस वाले टर्म में ठीक है, इसको ऑफ किया तो इसको B2 ऑफ किया, बचेगा। ये मिलेगा आपके पास B2 C3। बहुत अच्छी काम, बहुत अच्छा काम करता है। तो ये आपका B2 हो जाएगा, यहाँ भी आपका B2 हो जाएगा, बस ये दो जगह चेंज होगा, बाकी ठीक है। हाँ गुड़िया, अब एक काम करो, तो क्या मिलेगा आपको, A1, ये हो जाएगा B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C वाला कहाँ पे है, ये रहा C1 A2 B3 माइनस A3 B2। ये आपको किसकी वैल्यू है, A1 B1 C1 के बेस पे हो गई, और दूसरी वैल्यू लेमडा के बेस पे अगर आप लिखते हो तो क्या मिलेगा आपको, देखो
लैम्डा 1 क्या है हमारे पास, लैम्डा 1 इंटू B2C3 माइनस B3C2 माइनस लैम्डा 2 इंटू A2C3 माइनस A3C2 प्लस लैम्डा 3 इंटू A2B3 माइनस A3B2, ये मिलेगा, ये प्लस में है, ठीक है, ये मिलेगा ना। अब एक काम करो, इस पार्ट को मिटाओ, यहां पे ध्यान दो। ये अगर तुम ध्यान से देखते हो तो क्या इससे आप डायरेक्टली डिटर्मिनेंट के बारे में पता नहीं कर सकते कि ये है A1 मल्टीप्लाई विथ A1 को लिया और इसको आप क्या B2 मल्टीप्लाई बाई B3 मल्टीप्लाई बाई, ये वाला है ना। और फिर उसी तरह से B1 को अगर आपने यूज किया फिर तो B1 यूज करोगे तो क्या मिलेगा, A2 मल्टीप्लाई बाई और A3 मल्टीप्लाई बाई, ये वाला है ना। यानी कि मैं इस पहले वाले टर्म के लिए लिख सकता हूं, पहले वाला जो टर्म है उसके लिए लिख सकता हूं क्या, A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, बीच में प्लस है, बीच में यहाँ पे क्या है प्लस। यहां से लेकर यहां तक वाले टर्म के लिए ध्यान से देखो तो वही है ना, अल्फा इंटू दिस, सॉरी अल्फा थोड़ी है, ठीक है, लैम्डा इंटू समथिंग। तो ए की जगह पर A1 B1 और C1 की जगह पर बस वो चेंज हो रहा है ना। यानी आप इसको लिख सकते हो क्या कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा A2 A3 B2 B3 C2 C3। तो जो आपको प्रूफ करना था वो आ गया क्या, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। इस पे एग्जाम एक क्वेश्चन करो, क्वेश्चन है तुम्हारे पास, आपको प्रॉपर्टी यूज करना है और कह रहा है कि आपको शो करना है a प्लस 2x x b प्लस 2x 2x है या 2y है, y है, 2y y c प्लस 2z और यहाँ पे है z, ठीक है, ये इक्वल है 0 के। सॉल्व करो, सॉल्व कैसे करोगे इसको, एक काम करो, आपको अभी पता है कि अगर किसी कॉलम में या रो में एडिशन के टर्म्स में आपको अगर मतलब जो भी टर्म्स एडिशन के फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो मैं इसको डबल डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में लिख सकता हूं, है ना। तो क्या मैं इसे ऐसे लिखूंगा a x b b y c c z और जो भी इसका एडिशन वाला टर्म है वो अगले टर्म में पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा a b c 2x 2y 2z और नीचे क्या है आपके पास x y z, यही होगा। यहां पे देखो तो कि आपका R1 और R2 फर्स्ट डिटर्मिनेंट में अगर हम देखते हैं तो इसमें R1 और R2, ये आपका R1 होगा और ये आपका R2 होगा। R1 और R2 दोनों आइडेंटिकल है क्या, नहीं है। जब दोनों ही आइडेंटिकल है तो क्या मैं इसको 0 बोलूं, यहां पे ऐसा कुछ मिला नहीं अभी फिलहाल, दो कॉमन ले लो इसमें से तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा a b c x y z x y z, फिर से हो गया दो कॉलम मतलब दो रो। जब इसके भी दो रो आपके आइडेंटिकल हो गए, कौन कौन से R3 R2 और R3 R2 और R3, इसको आप बता दोगे, आप अपने रेफरेंस में लिखोगे कि क्यों आप 0 कर रहे हो इसे, तो ये आपका 0 हो जाएगा, यानी मिलेगा आपके पास 0 प्लस 2 इंटू 0 बिकम 0, हो गया प्रूव।
आप इसका रेफरेंस लिख लोगे कि क्यों आपने जीरो बताना चाहिए ना कि गलत लिख दिया गया है। क्या लड़का है यार तू भी। चलो मैं तो सही। देखो, जो प्रॉपर्टी 6 है वो क्या कह रहा है आपसे, आपने एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ा था ना, मैट्रिक्स का पढ़ा था। एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है, वही प्रॉपर्टी 6 भी होता है। एलिमेंट्री ऑपरेशन में आपने पढ़ा था, जैसे कि मान लो ये डिटर्मिनेंट है आपके पास, फिलहाल के लिए मैट्रिक्स तो आपने पढ़ा ही था, डिटर्मिनेंट पीछे चेक कर लो। डिटर्मिनेंट दे रखा है आपके पास A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। एलिमेंट्री ऑपरेशन में आपने यही पढ़ा था ना कि आप R1 को या R1 पे, है ना, आप कोई ऑपरेशन कर सकते हो, लाइक R1 प्लस R2, ऐसा कोई ऑपरेशन, या फिर R1 प्लस KR2 KR3, जो हमें रिक्वायर्ड हो, जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। बात समझ में आ रही है। और यही कह रहा है कि अगर ऐसा हम कुछ करते हैं तो इसके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आता, अगर ऐसा कुछ करते हैं तो इसके रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं आता। वो यही कहना चाहता है, आपका जो थ्योरम है वो यही कहना चाहता है कि इफ यू डन द एलिमेंट्री ऑपरेशन लाइक ए मैट्रिक्स ऑन डिटर्मिनेंट, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट नॉट चेंज, वो वही रहेगा जो पहले था। समझ में आ रही है। यानी कि आप अगर आप कुछ अलग लेके चलते हो, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट द इक्वल, या क्या बोला है, इक्वी मल्टीप्लाइज टू ए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब सेम एलिमेंट से, सेम से, जैसे के से मल्टीप्लाई करोगे तो रो टू के सारे एलिमेंट से के से मल्टीप्लाई करोगे, वो हो गया आपका क्या, इक्वी मल्टीप्लायर, है ना। इक्वी मल्टीपल्स। हाँ, इक्वी मल्टीप्लायर ही बोलेंगे ना, अगर सिंगल की बात करो तो इक्वी मल्टीपल हो गया आपका। तो कह रहा है आपसे रो की बात करो या फिर कॉलम की, एंड एडेड आर एडेड, then the value of determinant remains same, that give us like R1 या फिर RI, जो मैंने R1 के बेस पे लिखा है आप RI के बेस पे भी लिख सकते हो कि RI रिप्लेस बाई RI प्लस K इंटू RJ। अरे बात समझ में। या आप अगर कॉलम वाइज करते हो तो कॉलम I रिप्लेस बाई कॉलम I प्लस K कॉलम J, जो हमने मैट्रिक्स में किया था एज इट इज। मैट्रिक्स में यही काम किया था ना, यही करके आप क्या करते थे, एलिमेंट्री ऑपरेशन करते थे, उसके बाद इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालते थे। अरे बात समझ में। तो वो काम यहाँ भी हम कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, हमारा आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। देखो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, अगर हम प्रूफ करते हैं, यहाँ देखो तो एक बार मैं इसको मिटा रहा हूं, जो ऑपरेशन मैंने यहाँ लिखा है वही ऑपरेशन डन करते हैं इस पे। तो मुझे, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि ये अलग अलग है, मैं इसको डेल्टा 1 मान लिया, मैंने ये माना कि ये अलग अलग है, इक्वल आ जाएगा तो मान जाएंगे इक्वल है ना। तो डेल्टा आई या डेल्टा 1 किसके इक्वल होगा गुड़िया, रिप्लेस आर आई या R1 रिप्लेस बाई दिस प्लस R2। आर कौन सा है, दिस इज योर R1, दिस इज योर R2, दिस इज योर R3। ध्यान से देखो और जो काम करना है उस पर हम काम करेंगे क्या। तो R1 को हम चेंज कर रहे हैं, बाकी में कोई बदलाव नहीं है। R1 मतलब A1 रिप्लेस बाई A1 प्लस K इंटू B1, K इंटू B1, K इंटू B1। वैसे हमारे पास हो जाएगा A2 इंटू K इंटू B2, A2 प्लस K इंटू B, K इंटू, B2। हाँ ठीक तो है, कोई प्रॉब्लम है। वैसे हमारे पास क्या हो जाएगा, A3 प्लस K इंटू B3, कोई समस्या नहीं है। और नीचे जो रहेगा वो वैसा ही रहेगा। तो भैया इसमें से हम लोग K कॉमन ले लेंगे। अभी कहाँ से K कॉमन ले लोगे, K B1 B2 कॉमन ले लेंगे। ऐसे कैसे, सेम है क्या सब,
अगर सेम होता तो कॉमन ले लेते, सेम है क्या? नहीं समझ में आया। नहीं, तुमने किसको बोला कॉमन लेने के लिए? A1 प्लस AB1 अगर मैं के प्रॉपर्टी में पढ़ा था। ठीक है ठीक है ठीक है, A1 प्लस B1 आपने कॉमन लिया, ये कह रहे हो ना, सब में से कॉमन लेना चाहते हो। A1 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू 3, A3 की वैल्यू 4, तभी तो इसको A1 B1 A1 A2 A3 बोला गया है। देयर आर द डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स। तो अगर आप ये सोचते हो और B1 की इसको भी मान लो, B1 आपको मान लिया मैंने, ये है आपके पास कुछ और मान लेते हैं, 4 तक मान लिया ना, 5, B2 है आपके पास 6 और B3 है आपके पास 7। तो खुद बताओ मुझे कि यहाँ पे जो टर्म्स आने वाला है वो आएगा आपके पास 2 प्लस K इंटू B1 की वैल्यू कितनी है 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 प्लस K इंटू B की वैल्यू कितनी है 6, और यहाँ पे कितना है A3 की वैल्यू आपके पास है 4 प्लस K इंटू B की वैल्यू कितनी है 7। क्या हम कॉमन ले सकते हैं 2K प्लस 5 को, 5K को? दीज आर द डिफरेंट टर्म्स, तो ऐसे कॉमन नहीं ले सकते, अलग अलग टर्म्स है ये। लेकिन एक काम कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी रो या कॉलम एडिशन के टर्म्स में लिखा हुआ है तो दो अलग अलग डिटर्मिनेंट्स के फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, ये हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, A1 A2 A3, और ये हो जाएगा B1 B3, और ये आपके पास C1 C2 C3, प्लस प्लस जो बच गया सो क्या बचा, K B1 K B2 K B3, ये बचेगा ना। और क्या बचा आपके पास नीचे, क्या है B1 B2 B3 C1 C2 C3, यहां देखो एक बार, ये मिलेगा। थोड़ा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। ये पूरी वैल्यू जो है, यहां देखो तो ये पूरी वैल्यू डेल्टा है, तो मैं इसको पूरा लिखने के बजाय केवल डेल्टा लिख लेता हूं, थोड़ा टाइम बच जाएगा। और यहां ध्यान दो, क्या मैं इसमें से K कॉमन नहीं ले सकता? नहीं, तो मैं भी कहती थी भैया, तो उसमें सेम नहीं था ना, मैं आपको वही तो दिखाया कि उसमें सेम नहीं है, अगर सेम होता तो हम कॉमन ले लेते, सब में तो सेम नहीं था ना। जब तक सब में सेम नंबर से मल्टीप्लायर ना होता तब तक हम कॉमन नहीं ले सकते। अब यहाँ पे हमें मिल गया कि नाउ सब पूरे के पूरे एलिमेंट में, ईच एंड एवरी एलिमेंट में सेम नंबर से ही मल्टीप्लायर है, देन हम K कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। और जब हमने K कॉमन ले लिया तो क्या बचा आपके पास, ये बचा आपके पास B1, और फिर ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। हाँ B1 B2 B3, और यहाँ पे फिर से आपको B1 B2 B3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा C1 C2 C3। जब दो रो आपस में सेम आइडेंटिकल एलिमेंट्स मिल जाते हैं तो क्या होता है, वो 0 हो जाता है, यानी डेल्टा प्लस 0, यानी डेल्टा 1 क्या आ गया आपके पास, डेल्टा 1 भी डेल्टा ही आ गया, यानी दोनों क्या है, इक्वल है। इसका मतलब यही होता है कि अगर आपने कोई एक ऑपरेशन किया है तो उस ऑपरेशन का उसके फाइनल आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। फाइनल आउटपुट क्या हो रहा है, जो ओरिजिनल हमारा डिटर्मिनेंट था वही है। चलो देखो एक्सरसाइज 4.2, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 1, देखो तो, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, जो भी आपने पढ़ा अभी तक, ठीक है, एंड विदाउट एक्सपेंडिंग, ज्यादा एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं, और एक्सपेंड करना ही नहीं है, एक्चुअली उसने बोला है कि एक्सपेंड करना ही नहीं है, जो आप कॉलम एंड रो वाइज एक्सपेंड करते हो ना, वो करना ही नहीं है। बिना उसके आपको बताना है 1 से लेकर 5 तक के सारे क्वेश्चनों के लिए जो भी दिया गया वो सही है, यानी उसको प्रूव करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखो, आपको क्या दे रखा है फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में दे रखा है x
क्या है, एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी, ये है ना गुड़िया, और जेड प्लस सी। इसको प्रूव करना है कि ये इक्वल है किसके, जीरो के। आप ऐसे लिखोगे फ्रॉम LHS, जो है एक बार लिख लो उसे, नहीं, x प्लस एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए, एक्स वाई प्लस ए, वाई प्लस बी, और जेड प्लस सी। एक बार बताओ, इसके पहले आपने पढ़ा था कि अगर कोई भी एक पार्टिकुलर रो या पार्टिकुलर कॉलम एडिशन के टर्म्स में हो तो मैं इसे दो डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स के सम के टर्म्स में लिख सकता हूं, नहीं? तो मैं इसे क्या लिखूंगा, एक्स वाई जेड ए बी सी। अगर मैंने पहले टर्म वाले को यहां पे एक्स वाई जेड ले लिया तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा, एक्स वाई जेड ए बी सी, और यहां पे क्या हो जाएगा, ए बी सी। ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट वाले में कि जो आपका R1 है वो इक्वल है किसके, R2 के। आप ऐसे लिख सकते हो कि हेयर कॉलम, हाँ, हेयर इन फर्स्ट डिटरमिनेंट कॉलम 1 इज आइडेंटिकल टू कॉलम 2, और सेम सिनारियो है। एंड आप एक काम करो, ऐसे लिख लो कि हेयर इन बोथ डिटरमिनेंट्स, सेम क्वेश्चन है ना, सॉरी सेम नहीं होगा, अलग अलग करके लिखना पड़ेगा ना। इन फर्स्ट डिटरमिनेंट C1 आइडेंटिकल है C2 के, और इन सेकेंड डिटरमिनेंट, सेकेंड में देखता हूं तो C2 इज आइडेंटिकल टू C3, नहीं? सो दोनों का ही जो डिटरमिनेंट आएगा वो क्या आएगा, मस्ट बी जीरो आना चाहिए। तो इसकी वैल्यू आ गई जीरो, लिखोगे सो अगर आपने इस डिटरमिनेंट को क्या माना था, डेल्टा माना, तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो इक्वल टू RHS। तो क्या है सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में है, मैं डायरेक्टली से डेल्टा मान लेता हूं और लिख दो फ्रॉम LHS। क्यों बढ़िया, डेल्टा इक्वल टू क्या माना आपने, A माइनस बी, बी माइनस सी, और C माइनस A। साथ में क्या दे रखा है, B माइनस सी, C माइनस A, A माइनस B, और साथ में क्या है आपके पास, C माइनस A माइनस B, और B माइनस C। ठीक है? अगर आप इसको दो अलग अलग डिटरमिनेंट के फॉर्मेट में लिखते हो तो क्या लिखोगे, A B C B C A C A B माइनस A B C B C A C A B। माइनस करोगे या प्लस करोगे, माइनस कर दो। चलो अगर माइनस करोगे तो ये हो जाएगा केवल आपके पास B C A C A B A B C। ठीक है? अब आपको करना क्या है, देखने हैं दो चीजें आइडेंटिकल मिल रही है नहीं मिल रही है,
और आइडेंटिकल अगर नहीं मिल रही है तो आइडेंटिकल लाना पड़ेगा। और लाना क्या, आपको प्रूफ क्या करना है, 0 प्रूफ करना है। तो आइडेंटिकल तो चाहिए आपको, कैसे करोगे आइडेंटिकल? आपने क्या पढ़ा था, रॉ को कॉलम या कॉलम को रॉ में हम चेंज कर सकते हैं, मतलब सॉरी, जो आपका कॉलम होगा वो रो में चेंज हो जाएगा, ये होगा ना, R2C हो जाएगा। तो अगर हम R2C करते हैं तो क्या बेनिफिट होगा हमको? हम सी अगर आप चेंज करते हो तो बेनिफिट होगा। हाँ भैया क्या होगा बताओ? अगर मैं इसे ऐसा कर दूं, ये आपका कौन सा है, कॉलम 1 रिप्लेस बाय कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, क्या मिलेगा? पहले एक बार देख लेते हैं सॉल्व करके अलग से ना। a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये हो जाएगा a माइनस सी। मिलेगा ऐसा? नहीं मिलेगा? मिलेगा ना? चलो करो। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे मिलेगा यहाँ पे a माइनस सी, यहाँ पे c से c कैंसिल, b a माइनस b, यहाँ पे a से a कैंसिल, क्या मिलेगा आपके पास? वेट कर रहा हूँ, रुक जा। आएगा ना, a सॉरी b माइनस a, b माइनस a, ठीक है। ये हो जाएगा c माइनस b, और यहाँ पे जो है सो लिख दो b c, b माइनस c, यहाँ पे है c माइनस a, और यहाँ पे है a माइनस b, यहाँ पे है c माइनस a माइनस b और b माइनस c। ठीक है गुड़िया, यहाँ तक तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, चलेगा। अब एक काम करो, इसमें मैं ऐसे लिखूं तो चलेगा क्या? ये माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा a माइनस सी, ये हो जाएगा b माइनस, सॉरी माइनस कॉमन लिया ना, a माइनस b, और माइनस कॉमन लिया तो b माइनस c, और यहाँ पे है क्या हो जाएगा, c माइनस a। दूसरे में क्या हमारे पास है, b माइनस c, c माइनस a माइनस b, और यहाँ पे क्या है आपके पास, c माइनस a माइनस b और b माइनस c। कुछ दिखाई दे रहा है? टारगेट दिखाई दे रहा है? सेम हो गया ना? कैसे करेंगे सेम? अभी सेम नहीं हुआ है, अभी सेम करना बाकी है ना? तो सेम करने का तरीका ये है ना कि इसमें से माइनस कॉमन ले सकता हूं मैं, आपने पढ़ा था कि किसी भी एक पार्टिकुलर रो से या पार्टिकुलर कॉलम से हम क्या कर सकते हैं, सेम अगर एलिमेंट मल्टीप्लाई में है तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, ये मिल जाएगा c माइनस a माइनस b और b माइनस c, यहाँ पे है b माइनस c, a माइनस c माइनस a और a माइनस b, और यहाँ पे है आपके पास c माइनस a माइनस b और b माइनस c। ये अब दोनों सेम हो गया, रो 1 एंड रो 3 आर सेम। सो आप लिख लो यहाँ पे, मैं इसको ले लेता हूँ, माइनस 1 इंटू 0 हो जाएगा, दैट इज 0। क्यों हुआ? बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। करो एक बार, क्वेश्चन नंबर 5 करा रहा हूँ, उसे फटाफट नोट कर लो, रिकॉर्ड भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, बोलो एक बार। b प्लस c प्लस a प्लस b और q प्लस r प्लस p p प्लस q और y प्लस z
जेड प्लस एक्स, x प्लस वाई, ठीक है। और ये इक्वल लाना है किसके, टू a ए बी सी p q r x y z, पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ठीक है। क्या करोगे आप, इसको एक साइड से लेके चलो, फ्रॉम LHS, ठीक है। क्या मिलेगा, ये प्लस के टर्म में है, मैं इसको दो अलग अलग पार्टों में लिख सकता हूं, ये है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये हो जाएगा यहाँ पे बी सी ए क्यू आर पी y वाई z जेड एक्स, प्लस क्या है आपके पास, इसको आपने डेल्टा माना था ना, इसको डेल्टा यहाँ लिख लो, ये डेल्टा है आपके पास। और क्या मिलेगा यहाँ पे, प्लस हो जाएगा आपके पास सी ए बी, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास आर पी क्यू, और यहाँ पे हो जाएगा जेड एक्स वाई, ठीक है। आपको जो साइड में लाना है उस पर ध्यान दो, ठीक है। क्या लाना है आपको, आपको लाना है ए को ऊपर, c इस ए पार्ट को ऊपर लेके जाना है, ए पार्ट को ऊपर ले जाओगे तो ये नीचे लाना ही पड़ेगा आपको, है ना, ठीक है। क्या करोगे आप, ऐसे लिख लो कि इन फर्स्ट डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा, क्या कर रहे हो आप, कॉलम ये आपका रो है ना, रो थर्ड रिप्लेस बाय रो फर्स्ट, दोनों रो फर्स्ट जो है रिप्लेस हो रहा है किससे, रो थर्ड से, सॉरी, ठीक है। और दूसरे वाले में क्या करोगे, दूसरे वाले में जो आपका सेकंड है उसको फर्स्ट से रिप्लेस कर दोगे, तो एंड इन सेकंड डिटर्मिनेंट क्या कर रहे हो आप, C1 सॉरी R1 रिप्लेस बाय R2, ठीक है ना। ये आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, एक्चुअली दे आर क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं, इंटरचेंज का सिंबल है ना, आप इंटरचेंज कर रहे हो, मतलब कि आपका रो 1 रो 3 बन जाएगा, रो 3 रो 1 बन जाएगा। तो बना लो इसे, क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपके पास पहले वाले में थर्ड, यानी कि ए पी एक्स सी आर जेड, ये तो जैसा है वैसे रहेगा, और ये हो जाएगा बी आर बी किधर गया, क्यू वाई, ये मिलेगा ना, प्लस सेकंड वाले में आपने क्या किया, R1 इसको ऊपर लेके गए, बाकी को नीचे ला दिए, ये हो जाएगा आपके पास ए पी एक्स सी आर जेड बी क्यू वाई, ठीक है, ये मिलेगा। अब इसको क्या करोगे, क्या कर सकते हो, यहां भी आप रिप्लेस करने वाले कुछ ना कुछ, ए तो आपने ऊपर ला दिया, इसमें भी वही काम कर लिया, दोनों में सेम प्रोसेस करते जा रहे हो। यहां पे आपको क्या चाहिए, वैसे चाहे तो यहीं से आप एक काम कर सकते हो, दोनों को ऐड कर सकते हो, दोनों सेम नहीं हो गया क्या, हमको बी वैसे ऊपर चाहिए, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूं तो यहाँ दोनों डिटरमिनेंट यहाँ पे सेम हो चुका है, हो चुका है ना, तो मैं डायरेक्टली 2 इंटू ऑल डिटरमिनेंट लिख सकता हूँ, ठीक है ना। और चाहे तो पहले रिप्लेस कर लेता हूँ उसके बाद लिख दूं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिप्लेस कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कहाँ कर रहे हैं हम, टू से आपका कर दो, हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, हम तो ऐड कर रहे हैं, हाँ ऐड कर रहे हैं, दो चीजों को ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर a प्लस ए लिखते हो तो क्या मिलेगा, 2a मिलेगा, और दोनों ही अगर आपको डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में है तो 2 डिटर्मिनेंट मिल जाएगा, 2 इंटू ए डिटर्मिनेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो वो काम कर सकते हो आप, चाहो तो रिप्लेस कर लो या फिर चाहो तो ऐड कर लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आप ऐसे कर लो इसको, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू,
या फिर अगर आपको ऐड करके दिखाना है 2 कैसे बाहर आया तो वो दिखा दूं, समझ गए। दिखा देता हूँ, देख लो। Corresponding ए प्लस ए एडिशन कैसे होता है, ऐसे ही होगा ना, ए प्लस ए, तो ऐड करोगे क्या मिलेगा, वही मिलेगा। तो मैं डायरेक्टली लेता हूँ 2 इंटू ए पी एक्स सी आर जेड और बी क्यू वाई, और इसी के इक्वल में ये और रिप्लेस कर सकते हैं हम इसको, बी वाले को ऊपर लाना है, सी को नीचे लेके जाना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास, कॉलम 2 और कॉलम सॉरी आर, रो 2 और रो 3 आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। अच्छा एक चीज और हमने किया, हमने चेंज तो कर रहे हैं लेकिन चेंज करने के दौरान एक चीज भूल गए, जब भी आप दो रो को आपस में इंटरचेंज करते हो सिंबल चेंज हो जाता है। सिंबल क्या होता है, माइनस हो जाएगा। वो चेंज हो जाता है, यानी कि जो भी आएगा ये -1 इंटू समथिंग करके आएगा और ये भी हो जाएगा माइनस में, समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो -2 मिलेगा, ये ध्यान रखना है, समझ में आया। और फर्दर आपने दो रो को क्या किया, चेंज किया, तो जब भी रिप्लेस करोगे तो क्या होगा, वो माइनस सिंबल तो फिर से वापस आएगा बाहर की तरफ। तो -2 इंटू -1 इंटू जो भी आपके पास आया वो लिख दो, ए पी एक्स, और ये हो जाएगा बी, यहां पे हो जाएगा आपके पास बी ए वाई सी आर जेड, ठीक है। माइनस को 1 से -2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया, +2 आ गया, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी सी पी क्यू आर, और ये है आपके पास एक्स वाई जेड, ये आपका प्रूव हो गया, इक्वल टू आर एच एस। अगर आप ऐसा कुछ करते हो, ये आपका कॉलम 1 है, भैया गालिब मतलब क्या? अगर यहाँ पे कॉलम 1 को कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 कर दूं तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपके पास a प्लस ए 0 प्लस ए और माइनस का, साथ में ये आपके पास हो जाएगा b प्लस सी, और यहाँ पे क्या होगा, a 0 c माइनस b माइनस सी और 0, ठीक है। और क्या करोगे, मतलब क्या है भैया? कॉलम 1 और कॉलम 2 को आपस में जोड़ दिया है, को भी कर लो। हाँ C2 को, फ्रॉम LHS क्या मिलेगा, 0 इंटू ये हो जाएगा आपके पास 0 माइनस सी 0, ठीक है।
माइनस माइनस ऑफ ए, ले लो इसे, क्या हो जाएगा, ये ऑफ किया, आपको मिलेगा ए माइनस बी सी और 0, फिर प्लस बी यूज करोगे तो क्या मिलेगा, ए माइनस बी और 0 माइनस सी। ठीक है, सॉल्व करो। ये तो बाय डिफॉल्ट 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, सारा का सारा को 0 ही होने वाला है ना, तो ये इसको हम 0 लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस ए इंटू ए मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस माइनस कर लो माइनस बी सी। ठीक है, प्लस बी इंटू इसको माइनस ए सी लिख लो, बोलो। वहाँ पे माइनस होता है पहले से, ए इंटू जीरो, माइनस माइनस, वो नहीं, हाँ, ए इंटू जीरो तो जीरो हो गया, माइनस बी इंटू सी, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा माइनस और ये मिलेगा आपके पास माइनस बी इंटू 0। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा, ये तो 0 हो गया, ये मिला ए बी सी, और यहाँ पे प्लस, ये तो हो गया माइनस माइनस प्लस, और ऐसे भी 0 हो गया, ये जैसे मल्टीप्लाई है ना, माइनस यहाँ बचेगा तो ये लिख दूंगा माइनस ए बी सी, और ये हो गया 0। साइड में कि बाय एक्सपेंडिंग फर्स्ट कॉलम, आप फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहे हो, तो जो डेटा आप यूज कर रहे हो, जैसे आप यूज कर रहे हो वो लिख लेना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है गुड़िया, 7 में है आपके पास माइनस ए स्क्वायर बी ए हिमांशु सी ए बी बी स्क्वायर सी डी सी ए सी बी सी और सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और क्या प्रूफ करना है आपको, आपको प्रूफ करना है कि ये 4 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल है या नहीं है ना, वैसे है, प्रूफ करना है तो है ही। फ्रॉम सो दैट वी अप्रूव नहीं, फ्रॉम LHS क्या है आपके पास, माइनस ए स्क्वायर बी ए सी ए बी माइनस बी स्क्वायर सी डी ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर। आपने पढ़ा था कि आप वन कॉलम से या वन रो से अगर कोई पार्टिकुलर एलिमेंट सबके साथ मल्टीप्लाई हो तो उसको कॉमन ले सकते हो। अगर मैं कॉलम वाइज देखता हूं या रो वाइज देखता हूं, इट डजंट मैटर, क्या देखना चाहते हो तुम्हारी मर्जी है, क्या देखना चाहोगे बताओ, कॉलम वाइज या रो वाइज, कॉलम वाइज। तो इस कॉलम में देखो तो कुछ है क्या कॉमन, सब में ए कॉमन है, तो मैंने यहां से ए कॉमन ले लिया, यानी इस पार्टिकुलर रो में से ए कॉमन लेने के बाद जो बचेगा वो लिखूंगा। इसमें नहीं है क्या कुछ कॉमन, ध्यान से देखो, थर्ड वाले में कौन है? थर्ड वाले में सी, नहीं यार गड़बड़ लिखा है ना यहाँ पे, बी होगा, हाँ बी, यहाँ पे बी लिखा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सब में बी है ना, तो बी कॉमन हो जाएगा, तो यहां से मैंने बी कॉमन ले लिया। यहाँ देखो थर्ड में देखो, उसमें भी कुछ ना कुछ कॉमन है, यानी वहां से मैंने सी कॉमन ले लिया, नहीं कोई प्रॉब्लम है। जब ये सारा कुछ हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, वैसे एक काम कर सकते हो जो, बेशक, एक साथ कॉमन ले सकते, हाँ हाँ बेशक ले सकते हैं, बेशक ले सकते हैं, ठीक है। और वैसे चाहूं तो मैं ए स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, और आसान करने के लिए ए स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लूंगा, बी स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लूंगा, सी स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लूंगा, थोड़ा सा तो छोटी टर्म
डिवाइड कर दूंगा ना। अगर मेरे पास ए स्क्वायर है और मैंने यहां से कॉमन लेना चाहा, क्या क्या कॉमन लेना चाहता हूं, तो मैं ले सॉरी ए स्क्वायर, अगर आपके पास मान लो मैंने ऐसे लिख दिया ए स्क्वायर, कुछ अलग टर्म लेता हूं सी, और मैं यहां से क्या कॉमन लेना चाहता हूं, सी स्क्वायर कॉमन लेना चाहता हूं, नहीं बड़ा टर्म कॉमन ले रहा हूं मैं, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा यहाँ पे ए स्क्वायर, और मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे सी आ जाए। तो मल्टीप्लाई करने पे सी कब आएगा, जब मैं इसको 1/c कर दूंगा, बस ये तो करना होगा। तो मैं अगर हायर टर्म देता हूं तो मैं उसे डिवाइड करना पड़ेगा, और कोई बड़ी बात नहीं है। छोटे टर्म को ही लेके चलो। क्या मिलेगा यहाँ पे, जो बचा सो लिख लो। यहाँ पे मिलेगा आपके पास माइनस ए, यहां मिलेगा बी, और यहां मिलेगा सी। यहां क्या मिलेगा, ए बी माइनस का बी सी, और यहां क्या मिलेगा, सी आपने कॉमन ले लिया है, ए बी माइनस सी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? अच्छा तो आपने ऐसे कर रखा ना, ए फर्स्ट कॉलम में से, बी सेकंड कॉलम में से, सी थर्ड कॉलम में, मतलब इसका मतलब यही है एक साथ लिखने और क्या मतलब है, बस आएगा समझ में। आप कॉमन लेते हो तो मल्टीप्लाई ही तो है, आप चाहे जैसे लिख दो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक काम करो, आप इसमें से ए, इसमें से बी, इसमें से सी कॉमन ले लो, ए बी दो सी, को भी ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों नहीं, और कोई अलग थोड़ी है। तो ये हो जाएगा आपके पास ए बी सी, ठीक है, आपने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा आपके पास, -1 वन 1 1, और यहाँ क्या बचेगा 1 -1 1, और यहाँ क्या बचेगा 1 1 -1। तो प्रॉब्लम है, अब सॉल्व कर दो। ये आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको बाहर रखो और इसको सॉल्व कर दो। ये आपके पास हो जाएगा -1, ठीक है। आप इसको और कुछ कर सकते हो क्या, इंटरचेंज वगैरह करोगे तो वैसे ही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ, आप एक काम को जरूर कर सकते हो, जोड़ घटा सकते हो इसको। जोड़ घटाने का मतलब कि आपने यहाँ पे जो है ये कॉलम 1 को कॉलम 2 से ऐड कर दो, दो नंबर्स अपने आप जीरो हो जाएंगे, फिर वो और आसान हो जाएगा। या तो वो कर लो, या तो आप सॉल्व कर लो। सॉल्व कर दो, यहीं पे सॉल्व करोगे क्या मिलेगा, -1 इंटू -1 कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, -1 इंटू -1, 1 लिख दो डायरेक्टली, -1 इंटू 1, ठीक है। फिर क्या होता है आपके पास, प्लस होता है ना, सॉरी पहला माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस होता है, और डायरेक्टली लिखते हो तो क्या मिलेगा 1 इंटू 1, ये वाला चल रहा है आपके पास, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, इसको आपने लिया है और ये t बन गया, तो ये और ये मतलब -1 मिलेगा आपको, माइनस -1 नहीं मिला। यहाँ पे है क्या आपके पास प्लस, इस बार इसको लोगे ये जगह 1 इंटू ये पार्ट और ये पार्ट खत्म, दिस 1 इंटू दिस 1, 1 बचेगा, माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सॉल्व कर दो। ये आपके पास क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिलेगा, ये तो जीरो हो गया, जीरो हो गया ना, -1 इंटू 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो गया। इसमें क्या मिला, माइनस 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 -2, और -2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो +2, और यहाँ पे +2 इंटू 2, क्या बचा आपके पास, ये हो जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू RHS प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, इसमें है आपके पास 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और क्या प्रूफ करना है आपको, ये इक्वल है ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए।
फ्रॉम LHS। आप चलो डायरेक्टली कर लिया जाए यहाँ पे एक ऑपरेशन भी साथ साथ, क्योंकि ऑपरेशन करने का मतलब ये है कि अगर जो साइड में लाना है, अगर मैं उसको देखो ध्यान से, मुझे a माइनस बी चाहिए, यानी इस a में से इस b को माइनस करना पड़ेगा। तो क्या मैं अगर ऐसा कुछ करूं, ये आपका रो 1 है, ये आपका रो 2 है और ये आपका रो 3 है। तो R1 रिप्लेस बाय R1 माइनस R2, नहीं हाँ ठीक ठीक है, ऐसा कर सकता हूं। प्लस कर दो यार, कुछ बिगड़ेगा अजीब हाल है यार, यहाँ क्या चाहिए, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, और प्लस करेगी तो तुम्हें जीरो नहीं मिलेगा। जीरो मिल जाता है तो ज्यादा आसान हो जाता है कोई चीज, तो हमें पहले तो वही प्रायोरिटी रखनी चाहिए आपको, है ना। और साथ साथ एक काम और करते हैं, इसको भी जीरो कर लेते हैं, थर्ड वाले को कर लिया जाए। तो R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस R2, वो मैथ्स कॉमन ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, जो भी आएगा उसमें से मैथ्स कॉमन ले लेंगे, हमारा जो सोल्यूशन है वो आ जाएगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, अगर आप पहले वाले को देखते हो तो 1 माइनस 1 जीरो, दिस माइनस दिस a माइनस b, दिस माइनस दिस a स्क्वायर माइनस, बी स्क्वायर में यहाँ और ये जैसा है वैसा रहेगा 1 माइनस 1 बी 1 b स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिलेगा, ये हो जाएगा जीरो, नहीं होगा, और ये हो जाएगा c माइनस बी, और ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू, इस रो के अकॉर्डिंग, सॉरी कॉलम के अकॉर्डिंग जो है आप इसे एक्सपेंड कर दो, तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा जीरो इंटू बी स्क्वायर सी माइनस बी और सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 इंटू, क्या मिलेगा, ये ऑफ, आपको क्या मिल रहा है, ए माइनस बी और सी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ प्लस में जीरो कर दूं क्या, जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो ही मिलेगा, ये भी हमारा जीरो ही मिलने वाला है, ये हो गया जीरो माइनस 1, इसको हटा दूं, चलो इनटू, आप जो सॉल्व करने वाले हो ये वाला पार्ट, उसमें क्या क्या है आपके पास, तो ये है आपके पास a माइनस बी इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है आपके पास माइनस, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी माइनस बी, ठीक है, जो ऊपर लाना है उसको भी ध्यान देना है, और नीचे तो है ही हमारे पास, जो है सामने है। अगर मैं इस माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको, इस चीज को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो किसी एक में मल्टीप्लाई करूंगा ना, दोनों में तो नहीं होगा, तो इस माइनस को लिया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा आपके पास a माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस वाला हो गया प्लस, माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन जो ऊपर लाना है वो c माइनस बी नहीं है, b माइनस सी है, तो इस माइनस को माइनस ही रहने दो, इसको यहाँ लेके चले जाओ, ये हो जाएगा आपके पास a माइनस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा b माइनस सी, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या मिला, आप क्या करो, a माइनस बी को कॉमन ले लो, अभी कॉमन नहीं ले पाओगे ना, कोई बात नहीं, इसको ब्रेक कर लो, फिर ये हो जाएगा बी स्क्वायर के बदले मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको b प्लस सी इंटू बी माइनस सी माइनस a माइनस बी और a प्लस बी,
और ये हो जाएगा बी माइनस सी। ठीक है, यहां से हम क्या कर सकते हैं, अब क्या है आपके पास, यहां पे आप कॉमन ले लो ए माइनस बी को, क्या बचेगा बी प्लस सी, बी प्लस सी। अच्छा, एक काम करो, एक मिनट, बी माइनस सी भी तो है ना हमारे पास, नहीं है? तो क्या मैं उसको भी कॉमन ले सकता हूँ? ये रहा ना, बी माइनस सी यहाँ पे और बी माइनस सी वहां भी है, तो मैं दोनों को कॉमन ले लेता हूँ एक साथ, क्या दिक्कत है? हाँ, क्या बचेगा आपके पास? आपने इसको कॉमन ले लिया और इसको कॉमन ले लिया है, बचा आपके पास बी प्लस सी और माइनस क्या बचा, ए प्लस बी बचा, तो लिख दो ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे क्या मिले आपको, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और ये हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी। यहां से कुछ कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा ए माइनस बी, बी माइनस सी, और यहां पे बच गया सी माइनस ए, इक्वल टू आर एच एस